खबर बाराबंकी के रसूलपुर कला से है, जहां पर दहेज पर प्रहार कार्यक्रम किया गया, जिसकी आयोजक थी निशा तुफैल, जिसके अंदर मुख्य अतिथि थे डॉक्टर अनवर हुसैन खान नेवरा, उजमा परवीन, जो कि लखनऊ से उनका ताल्लुक़ है, एक समाज सेविका भी हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के अंदर भारी संख्या में लोग भी मौजूद थे। काफ़ी इसके अंदर बुद्धिजीवी लोग और अच्छे प्रवक्ता मौजूद थे। डॉक्टर अनवर हुसैन खान ने कहा कि दहेज एक बहुत बड़ी समस्या है। इसी बात को दोहराते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उजमा परवीन ने कहा कि अगर हमारे देश से दहेज जैसी कुरीतियों को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। उजमा परवीन ने कहा कि जिस तरीके से समाज से सती प्रथा का कानून लाया गया और ख़त्म किया गया समाज से सती प्रथा को, उसी तरीके से दहेज को भी ख़त्म करने का काम किया जाए, क्योंकि इससे बहुत नुकसान देश को और प्रदेश को हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर अनवर हुसैन खान, उजमा परवीन और निशा तुफैल ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। निशा तुफैल और खालिद साहब के ज़रिए ऑर्गेनाइज हुआ है, ये बहुत ऐतिहासिक काम हुआ है और इसके असरात उम्मीद है कि बहुत दूर दूर तक जाएंगे। आप लोगों ने बहुत ही सराहनीय प्रशंसनीय काम किया है, जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम। और हम समझते हैं कि जहेज़ उन्मूलन अगर हमारे उलमा कराम और हमारे हिंदू भाइयों के जो साधु संत हैं, इनके द्वारा भी होना चाहिए। समाज में एक जागरण पैदा करना चाहिए और दूसरा स्कूलों में भी जो टीचर्स हैं बच्चों में इसकी भावना पैदा करें कि हम जहेज़ न लेंगे न देंगे। अगर इन सब माध्यम से हम काम करेंगे तो उम्मीद है कि ये एक कुरीति बहुत जल्द हिंदुस्तान से दूर हो जाएगी। डॉक्टर साहब, दहेज को लेकर जो पढ़ा लिखा समाज है वो भाग रहा है, इसका क्या रीज़न है? पढ़ा लिखा समाज जो आज हम इस समारोह में शरीक हुए, इससे तो हमें बड़ी उम्मीदें बंधी कि नौजवान तबका जो पढ़ा लिखा है उसके अंदर उत्साह है, उसके अंदर जोश है, जज्बा है, वो समझ रहा है कि जहेज़ एक ख़राब काम है, जहेज़ लेना और देना। तो आज के समारोह में हमको ये लालसा पैदा हुई, ये उम्मीद पैदा हुई कि अब हिंदुस्तान में धीरे धीरे ये चीज़ ख़त्म होगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो जैसा अभी हमने बताया कि शिक्षा के द्वारा, शिक्षा के माध्यम से भी जागृति पैदा की जाए और हमारे उलमा कराम, हमारे साधु संत भी समाज में इस तरह की भावना जो फैलाएं। वर्तमान में जो सरकार की कार्यशैली, इसको लेकर आप क्या मांग करना चाहेंगे, इसको देखते हुए? वर्तमान में हमारी सरकार को चाहिए कि इन जो कुरीतियाँ हैं हमारी सोसाइटी में, इसके खिलाफ भी प्रहार करें। बड़ा मसला ये है, समस्या ये है कि हमारे राजनीतिक क्षितिज में राजनीति इतनी हावी हो गई है कि सामाजिक कुरीतियों पर कोई ध्यान नहीं देता है। आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं और कम से कम आप लोगों ने एक काम किया, आप लोग वाकई बहुत महान कार्य में लगे। ये हमारी सरकार को भी चाहिए कि इन सब कुरीतियों को देखे और दूर करें। सर, कार्यक्रम के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हमको खुद हम प्रेरित हुए हैं कि ये काम बहुत ख़राब हुआ। अब तक जो जहेज़ लिया गया और दिया गया, अब इसके खिलाफ हम लोगों को उठना चाहिए। ये मुहिम कहाँ तक चलने वाली है? ये मुहिम अगर आप जैसे लोग नौजवानों को देखकर हम ऊर्जावान हुए हैं कि उम्मीद है कि अब आप लोग इस कुरीति को ख़त्म करके ही दम लेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। आज समाज का जो जिम्मेदार है बिल्कुल अचेता अवस्था में, अगर दहेज की बात की जाए तो बिल्कुल अचेता अवस्था में, उनको जगाने के लिए क्या? समाज के जो सीनियर लोग हैं, मठाधीश टाइप के, वो तो उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा, लेकिन नौजवानों से उम्मीद है कि वो लोग इस मुहिम को छेड़ेंगे और जहेज़ की कुरीति को दूर करेंगे। उजमा जी, आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से समाज में आप निकलती हैं, देखती हैं, और कई इससे गरीब बड़े बड़े परिवार हैं, लगभग 60 से ज़्यादा तो प्रतिशत लोग हिंदुस्तान में गरीब हैं। क्या लगता है आपको, दहेज जैसी चीज़ अगर ख़त्म हो जाए तो जो यहाँ पे जो सबसे बड़ा मामला जो रेप का चल रहा है, यहाँ पे लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता है, दहेज को लेकर उनको मार दिया जाता है, तो क्या ऐसी चीज़ें समाज के अंदर लाई जाए जिससे आगे कुछ बढ़ सके? सबसे पहली बात, मेरा आज से यहाँ से नारा शुरू है, दहेज मुक्त बेटी, भय मुक्त बेटी। हमारी बेटियाँ भय मुक्त हो जाएंगी अगर दहेज मुक्त हो जाएगा।
तो मैं अपनी सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से, क्योंकि ये हमारे पेरेंट्स होते हैं, एज हमारे लिए सीनियर होते हैं। हम पहले अपनी बात, जो बच्चे होते हैं, हम लोग छोटे छोटे बच्चे, नौजवान हैं, यंगस्टर हैं, युवा पीढ़ी है, और युवा पीढ़ी अपनी सरकार से मांग करती है कि इसके लिए एक अच्छा वो खुद मुहिम चलाए। हम बच्चों ने मुहिम चलाया है, अब ये सरकार भी मुहिम चलाए। ये देश के हर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह, देश के हर कोने में ये मुहिम चलना चाहिए। ये एक रिशा तुफैल मुहिम नहीं चला, बल्कि हिंदुस्तान की हर बेटी, चाहे वो हमारी समाज की हो, चाहे वो अदर समाज की हो, चाहे वो किसी भी सर्व समाज की हर बेटी इस मुहिम को लेकर आगे बढ़े, क्योंकि बेटियां अगर बढ़ेंगी तभी हिंदुस्तान बढ़ेगा। और सबसे पहली बात ये कि जब बच्ची पैदा होती है तो उसके लिए लोग सोचने लगते हैं कि कहाँ से दहेज इकट्ठा करें, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी खराब हो चुकी है, वो कहीं ना कहीं आगे जाके सही हो जाएगी। हम पहले देश से अपने दहेज को निकाल फेंकें, जिस तरह से हमने सती प्रथा को मुक्त कर दिया है। देश मुक्त है ना, सती प्रथा अब नहीं है ना। इस तरह से देश की जो मतलब दहेज प्रथा है हमारे देश के अंदर, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं जो ये आ रही है, आप देख रहे हैं जो क्राइम रिपोर्ट है, जो उसकी नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट है जो, तो वो ये कहती है सबसे ज़्यादा इस वक्त जो औरत दहेज के मामले में लिप्त है, उस वक्त सबसे ज़्यादा आंकड़ा ये दहेज का बताया जा रहा है। और इसी से हमें जंग लड़ना, अगर हम इससे जीत गए ना तो हम देश जीत लेंगे और हम अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हमारी युवा पीढ़ी और हमारी यंगस्टर, हमारे जितने भी पत्रकार हैं, मैं अपने पत्रकारों को, चौथा स्तंभ है ना हमारे पत्रकार, तो जो मेरे पत्रकार बंधु हैं वो हमारी बात को आगे ले जाएंगे और हर युवा पीढ़ी के दिल में इस तरह से बसा देंगे कि ना वो दहेज लेगा और ना वो दहेज देगा, और देश को एक अच्छी तरफ ले जाएंगे और उन्नति की तरफ ले जाएंगे, ताकि हमारा देश मजबूत हो, हमारा युवा मजबूत हो, हमारी बेटियां मजबूत हो, हमारे बेटे मजबूत हो। यही हमारा संकल्प होगा, देश मुक्त, दहेज मुक्त बेटी और भय मुक्त बेटी। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। एक छोटा सा सवाल और कहते हैं जो दहेज की आग होती है कहीं ना कहीं वो चूल्हे से ही लगना शुरू करती है, घर की गृहिणियों से लगना शुरू करती है। इसको लेकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, इस मैसेज को मैं ये भी कहना चाहूँगी, मैं भी एक महिला हूँ और जितनी भी महिलाएं हैं, सबसे पहला जो मुद्दा शुरू होता है वो जाती हैं महिलाएं हैं, इसकी चीज़ की मांग करती है। सबसे पहली बात, जो आज लोग अपने बेटों को पढ़ा रहे हैं, लोग इंजीनियर डॉक्टर बनाते हैं, तो उसके दिल में एक ये उम्मीद होती है मेरा बेटा बहुत अच्छा, मतलब उसको बेचते हैं। अगर गरीब तबका है, अगर गाँव है, अगर जो छोटे छोटे गाँव है, तो 5 लाख में दूल्हा बिक जाता है, 2 लाख में बिक जाता है, 3 लाख में बिक जाता है। लेकिन जब अगर शहर की तरफ आप रुख करेंगे, बड़े बड़े शहरों की तरफ रुख करेंगे, तो वहाँ पर 50 लाख का दूल्हा बिकता है, एक डॉक्टर 50 लाख का बिकता है, एक इंजीनियर 50 लाख का बिकता है। तो इस तरह से बिकाऊ जो चीज़ें हैं वो मतलब कंट्रोल होनी चाहिए। हम अपने बच्चों को इसलिए तालीम नहीं देते हैं ताकि हम आगे दहेज ले सकें, हम अपने बच्चों को इसलिए तालीम देते हैं ताकि हम अपने समाज को सुधार पैदा कर सकें। और समाज से सुधार हम जैसी महिलाओं से शुरू होता है, और महिला जो सबसे पहले अगर उठेगी इस संकल्प को लेकर, तो ज़रूर हम समाज में सुधार कर देंगे। जब हम घर चला सकते हैं, जब हम चूल्हा चौका कर सकते हैं, तो क्या हम देश नहीं चला सकते? हम अपने नागरिकों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते? हम अपनी युवा पीढ़ी को जागरूक नहीं कर सकते? तो हमारा सबसे पहला काम है, हर उस महिला के लिए मैं संदेश देती हूँ, ना आप दहेज मांगने जाइए, ना लीजिए। उन बेटियों को सोचिए जो दर्द से इस वक्त करा रही हैं, पीड़ा में है, जहाँ आप वो दहेज नहीं दे सकते हैं, उनकी बेटियों से आप शादी नहीं करते हैं। मैं उनसे एक मैसेज पहुंचाना चाहूँगी कि ये रिवाज ख़त्म करिए, ये देश को खोखला करने वाला रिवाज है, और अपने हिंदुस्तान की एक ऐसी मिसाल कायम करिए कि देश भर में हमारे हिंदुस्तान का नाम हो कि हाँ, हिंदुस्तान से दहेज जैसी रीति रिवाज को ख़त्म कर दिया गया। शुक्रिया। मैडम, आज सरकारें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तमाम योजनाएं लेकर आ रही हैं, जहां तक देखा जाए सब कागजी सब होता जा रहा है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहले बेटी का जो शुरुआती लफ्ज़ है बेटी बचाओ, बेटी कहाँ से बचेगी? जब बेटी पैदा होती है तो बाप के दिल में एक वो हो जाता है, बेटी पैदा हो गई, दहेज दहेज। तो जब सबसे पहले दहेज मुक्त करेंगे, अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार ने ये नारा दिया है, तो हमें ये लगता है सबसे पहला एक ऐसा कानून आना चाहिए जहाँ पर दहेज लेना जुर्म हो और दहेज देना भी जुर्म हो। जब ऐसी सरकार नीतियाँ लाएगी, ऐसे कानून लाएगी, तो ज़रूर हमारा देश की बेटी भी बचेगी और देश की बेटी पढ़ेगी भी। तो देश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तभी सफल होगा जब देश में दहेज मुक्त जैसी चीज़ें आएंगी।
बनेगी। शुक्रिया। आज अगर समाज में देखा जाए तो कहीं ना कहीं अशिक्षा बहुत ज्यादा प्रभावी है। जी जी ऐसे में दहेज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उसमें अशिक्षा आड़े आती है। जी इसको लेकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को और जो भी आपको देख रहे हैं उनको? देखिए, सबसे पहली बात तो लड़कियों को शिक्षित करिए, हमारे समाज की हो चाहे जो भी समाज की हो। और देखा जाए तो हमारे समाज में भी लोग ऐसा बोलते हैं ना कि शिक्षा नहीं है, तो शिक्षा को अपनी ताकत बनाइए, बेटियों को तालीम दीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाइए, हर फील्ड में आगे बढ़ाइए और उन्हें ये एहसास दिला दीजिए कि तुम किसी से कम नहीं हो, नारी कमज़ोर नहीं है। और उसको इस बात का एहसास दिला दीजिए कि दहेज जैसी पीड़ा से तुम्हें नहीं गुजरना पड़ेगा अगर तुम मजबूत होगी, तुम्हारे पास शिक्षा होगी। और सबसे पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, अपने बच्चों को लॉ एंड ऑर्डर सिखाइए, अपने बच्चों को लॉ एंड ऑर्डर की तालीम भी दीजिए ताकि उन्हें अच्छा बुरा पता रहे, ताकि वो इस बात को लेकर आगे बढ़ सके, बहस कर सके। आज यहाँ पर जो हमने शपथ ग्रहण ली है तो किस बिहाफ पर लिए? एक लॉ एंड ऑर्डर, ताकि ये जारी हो सके, ये सरकार सुन सके। यहाँ से मकसद हमें सरकार को भी न्योता देना है, अपनी उत्तर प्रदेश सरकार को। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप भी बेटियों को लेकर बहुत ज़्यादा वो रहते हैं कि बेटियाँ रात के 12 बजे निकल सकती हैं, चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें। आपकी ये योजना बहुत सफल रहे, मैं ये चाहती हूँ। और इस सफल योजना के साथ अगर आप हमारा इस दहेज मुक्त में साथ देंगे तो मुझे लगता है बेटी बहुत सफल हो जाएगी और कोई भी बेटी को पीछे नहीं कर सकता। और हमारे जो पुरुष हैं यहाँ जितने भी खड़े, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, बेटियों को शिक्षा दीजिए। अगर आप बेटियों को शिक्षा देंगे तो कोई बेटी ऐसी नहीं होगी जो जला के मारी जाए, और जो दहेज की पीड़ा से मर रही हो उन सब का साथ दीजिए और आगे बढ़िए। बेटे बेटियाँ किसी से कम नहीं होते और वो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं और हक के रास्ते पर चलिए। मेरी यही कोशिश है उत्तर प्रदेश सरकार से कि वो हमारा इस मुहिम में साथ दे और क्षेत्र जितना भी उत्तर प्रदेश है, सबसे पहले हम अपने उत्तर प्रदेश से दहेज मुक्त करेंगे, तब आगे प्रदेश में लेके ये बीड़ा उठाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।